नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम कुछ प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं जो कि एंटमीबा से संबंधित हैं और मलेरियल पैरासाइट से संबंधित हैं। तो चलिए देख लिया जाए आज के इन प्रश्नों को कि आज के इन प्रश्न में क्या है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर ऑफ काला आजार डिजीज इज, ठीक है, कह रहा है काला आजार जो रोग होता है उस रोग का वाहक कौन है, ऐसा कह रहा है। काला आजार रोग का वाहक कौन है? तो यहां देखिए इसका उत्तर क्या होगा। काला आजार का जो वाहक है वह है सैंड फ्लाई। क्या है मेरे दोस्त? ये है इसका जो वाहक है वो है सैंड फ्लाई अथवा इसे कहते हैं फ्लिबोटोमस। फ्लिबोटोमस। अब देखिए एक बात और बता दें, जो काला आजार है यह किसके कारण होता है? तो देखिए काला को हमने कर दिया काली, ठीक है। काला को क्या कर दिया भाई? ये काला आजार है तो काला को हमने काली कर दिया, ठीक है। काली मामी आप लोगों ने देखा होगा, खाया होगा, आजकल बड़ा प्रचलित है इसका, समझ रहे हैं। तो काली कर दिया, काला को हमने काली कर दिया। तो ली का मतलब क्या? का से काला आजार, ली का मतलब लिस्मानिया, ठीक है। क्या हो गया मेरे दोस्त? लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा यह होता है क्या? काला आजार लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा होता है। इसका वाहक कौन है? वो है रेत मक्खी या सैंड फ्लाई अथवा फ्लिबोटोमस कह सकते हैं आप, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे प्रश्न में देखिए, ध्यान दीजिए दोस्त। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है साइजांट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट फाउंड इन। कह रहा है कि मलेरिया पैरासाइट के जीवन चक्र में साइजांट कहां होती है, साइजांट अवस्था किसमें पाई जाती है। सबसे पहले बात करें तो साइजांट अवस्था की, तो ये कैसी है? साइजांट अवस्था जो है एक प्रकार की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज है। किसकी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जन्म की एक अवस्था होती है साइजांट स्टेज, ठीक है। जो कि कहां होती है? मनुष्य में एक तो लीवर में होती है, दूसरा आरबीसी में होती है। कहां होती है? लीवर में और आरबीसी में होती है। तो यहां पर देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा आ रहा है तो यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। और साइजांट स्टेज मैंने बता दिया कि एक प्रकार की क्या है? प्लाज्मोडियम की एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि मलेरिया जो होता है किसके कारण? प्लाज्मोडियम के कारण ही होता है। अब प्लाज्मोडियम आप जानते हैं कि प्लाज्मोडियम कितने? 4 प्रकार के हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। 4 प्रकार के हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। यहां इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन देकर के ऑप्शन में कि साइजांट अवस्था मनुष्य के यानी मलेरिया पैरासाइट की साइजांट अवस्था मनुष्य में पाई जाती है। कहां? तो इरिथ्रोसाइट ऑफ मैन, ठीक है। इरिथ्रोसाइट मैन की इरिथ्रोसाइट कोशिका में पाई जाती है साइजांट स्टेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहां पर कि इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ऐसा कह रहा है एंटमीबा हिस्टोलिटिका की जो इन्फेक्टिव संक्रामक अवस्था होती है वो कौन सी होती है? यानी एंटमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था है। तो क्या है इसकी संक्रामक अवस्था? इसकी संक्रामक अवस्था है टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट। क्या है मेरे दोस्त? वो है टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट है इसकी संक्रामक अवस्था। देखिए इससे संबंधित मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, क्या कि लैम्डा इक्वल टू 4 m और कामा 4 n, ठीक है। 4 n और 2 C इक्वल टू 8 अमुबिली, ठीक है। अमुबिली ये मैंने आपको सूत्र बताया था। 4m का क्या मतलब है? देखिए लैम्बल ने इसकी खोज किया था, ठीक है। इसकी खोज किया था लैम्बल ने किया था। और यहाँ 4m का मतलब क्या है? m का मतलब 4 है। एक तो है माइन्यूटा फार्म और दूसरा है मैग्ना फार्म, 2m हो गए। और अगला है मोनोपोडियल हो गया एक, क्योंकि एक इसमें एक सीडोपोडिया होता है, मोनोपोडियल होता है। और एक यम का मतलब है यहां पर मोनोजिनेटिक, ठीक है। मोनोजिनेटिक होता है, एक कोषदी होता है। कौन? ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका की अवस्था है कि माइन्यूटा फॉर्म है, एक मैग्ना फॉर्म है, मोनोपोडियल होता है, एक सीडोपोडिया, और मोनोजिनेटिक मतलब एक कोषदी होता है। 4n का मतलब यहां आप कह सकते हैं कि टेट्रान्यूक्लिएट, ठीक है। क्या है? 4 की मतलब क्या? 4। तो इसकी संक्रामक अवस्था क्या होती है? वो होती है क्वाड्री, कह सकते हैं इसको क्वाड्री न्यूक्लिएट कहिए, या इसको आप कह दीजिए टेट्रा न्यूक्लिएट। क्या कह दिए? टेट्रा न्यूक्लिएट। 2C का मतलब क्या है मेरे दोस्त? अब यहां C ट्रू क्रोमैटिड बॉडी, इसमें 2 क्या होते हैं? क्रोमैटिड बॉडी होते हैं और 8 अमुबिली स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो इसका ये एक फार्मूला मैंने बताया था आप लोगों को कि इन्फेक्टिव स्टेज एंटमीबा हिस्टोलिटिका का जो संक्रामक अवस्था वो क्या है? टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट। ये क्वेश्चन देकर के कई बार पूछा है, ठीक है। अगला देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कॉजेटिंग एजेंट ऑफ डिसेंट्री। पेचिस का जो कॉजेटिव एजेंट होता है, जो कारक होता है, वो क्या होता है? पेचिस के कारण
कारण होता है, तो ये होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। समझ रहे हैं, एंटमीबा जिंजिविलिस के कारण, आप पायरिया जानते हैं, पायरिया होता है एंटमीबा जिंजिविलिस के कारण, जिसके कारण आप समझ रहे हैं कि एक दूसरे से अगर सोच कर चाह करके भी अच्छी कोई अगर दिख गई, कह दिया अरे भैया देखो, लेकिन मुंह खोला अगर बदबू आ गई तो समझो एंटमीबा जिंजिविलिस से उसका मुंह भरा हुआ है। समझ रहे, उसकी तरफ आप देख भी नहीं पाएंगे। तो ये, लेकिन यहां वो नहीं कर रहा है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, मतलब अगर हिस्टोलिटिका की अवस्था आ गई, एंटमीबा हिस्टोलिटिका की आपकी कहां पर, इंटेस्टाइन में, तो पूरा मरोड़ आ जाएगा, बाप रे बाप, माई रे माई, ऐसे आप करने लगेंगे। समझ रहे हैं, तो ये क्या है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण क्या होता है, पेचिस, पेचिस में पूरा मरोड़ ऐठन उठन आ जाता है। समझ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर कॉजेटिव एजेंट है। आप डिसेंट्री पेचिस का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो तो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, मतलब एंटमीबा हिस्टोलिटिका की एक और खास बात यह है कि इसमें कोई कंट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होती है। समझ रहे, कोई कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें नहीं होती है। किसमें, एंटमीबा हिस्टोलिटिका में। यह भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्त, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न आज हम आपके लिए लेकर के उपस्थित हुए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपको लेक्चर कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। एक बार और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर हैं तो आप चैनल पे, जो लोग लाइक नहीं करते लाइक कर देना भाई, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।